दोस्तों आज के इस वीडियो में एफईजी यानी फेयर वैल्यू गैप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करें और एंड में लाइव चार्ट पे समझेंगे फेयर वैल्यू गैप्स का यूज ट्रेडिंग में एंट्री के लिए कैसे करें। क्योंकि जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप से मूव आता है तो 1:2 1:3 इजिली मिलता है। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके फेयर वैल्यू गैप्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फोकस्ड होकर देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एफईजी को। देखो, एफईजी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका रीजन बता देता हूँ कि ये बनता क्यों है। मार्केट में दो प्राइस एक्शंस होते हैं, अनबैलेंस्ड मार्केट और जो दूसरा होता है बैलेंस्ड मार्केट। बैलेंस्ड मार्केट वो होता है जो एकदम शांत मार्केट चलता हुआ रहता है, एकदम साइडवेज, और कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होता है, बहुत स्लोली मूवमेंट होता है। वो एक बैलेंस्ड मार्केट होती है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। बट अनबैलेंस्ड प्राइस क्या होता है, सडनली 2 या 3 कैंडल्स में बहुत बड़ी स्पाइक आ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी मार्केट बहुत स्लो मूव करता है। कभी कभी मार्केट को 50 पॉइंट मूव करने में 8 से 10 कैंडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बैलेंस्ड मार्केट होती है। बट कभी 50 पॉइंट 2-3 कैंडल में ही मूव कर जाता है, वो होता है अनबैलेंस्ड प्राइस एक्शंस। और उस अनबैलेंस्ड प्राइस एक्शंस के अंदर फेयर वैल्यू गैप्स बनता है, फेयर वैल्यू इम्बैलेंस्ड बनता है। और ये चीज हमें शो करती है कि मार्केट के अंदर एक जो बड़ा अमाउंट है वो मार्केट में उतरा है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं एफईजी होता क्या है। जब अनबैलेंस्ड प्राइस बनता है तो मार्केट में बड़े कैंडल्स आते हैं। उस फेज में इतने सारे कैंडल्स बनी रहती है, तो उस कैंडल्स के बीच में गैप्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। आप जस्ट इसको इस चार्ट की तरह देखते हो, बट एक्चुअली में उसके अंदर गैप्स होते हैं। और उस गैप्स को आप कैसे पहचान सकते हो, आपको जस्ट करना ये होता है, जो पहली कैंडल्स है, इस कैंडल्स का हाई, मतलब बॉडी हो या विक्स, इसका हाई हम लोग को मार्क करना होता है। फर्स्टली हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं एंड सेकंड कैंडल्स को छोड़ देना है। सेकंड कैंडल से हमको कोई लेना देना नहीं है। एफईजी में सेकंड कैंडल्स को कंसीडर नहीं करते हम, और हम लोग को सीधे अब शिफ्ट होना है थर्ड कैंडल्स पे। फर्स्ट कैंडल्स का हाई, सेकंड कैंडल हम लोग छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का लो, बॉडी हो या विक्स, ठीक है। फर्स्ट कैंडल्स का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का लो। ये जो गैप है इसे हम लोग एफईजी बोलते हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स। ये अनबैलेंस्ड प्राइस एक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैंडल्स का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का लो, ये एफईजी है। इसके अंदर कैंडल्स के कलर्स का कोई लेना देना नहीं है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो। सारी चीजें अभी हम लोग समझेंगे। मान लो, एक सेकेंड, मान लो ये लो ऐसे रहता, ऐसे फर्स्ट कैंडल्स का हाई, सेकेंड कैंडल हमने छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का लो। ये जो लो है ये फर्स्ट कैंडल्स के हाई से मीट हो चुका है, तो यहाँ पे कोई एफईजी नहीं होगा। तो ये एफईजी नहीं है। आपको एफईजी कब लेना है, जब फर्स्ट कैंडल्स का हाई एंड सेकेंड कैंडल छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का लो मीट ना हुआ हो, तब हम लोग एफईजी लेंगे। वो एक वैलिड एफईजी होता है। ये एक वैलिड एफईजी होता है। अगर मीट हो गया है देन वो एफईजी नहीं है, उसको स्किप कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे पहली कैंडल्स का हाई, सेकेंड कैंडल हमने छोड़ दी और थर्ड कैंडल्स के लो के बीच जो गैप्स है इसी को फेयर वैल्यू गैप्स बोलते हैं। नाउ हम शिफ्ट होते हैं दूसरे कैंडल्स पे। इस कैंडल्स का हाई, सेकेंड कैंडल्स छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का लो। यहाँ पे अगर जूम कर देखोगे तो बहुत पतली सी फेयर वैल्यू गैप्स है। एंड फिर हम लोग शिफ्ट होंगे अगले कैंडल्स पे। इस कैंडल्स का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का लो। यही होता है एफईजी। और मार्केट पे इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया है, इट मीन्स कि मार्केट जब भी नीचे आएगा या तो यहाँ से मूव आएगा, या तो यहाँ से मूव आएगा, या तो यहाँ से मूव आएगा। इन्हीं 3 लेवल से, इन्हीं गैप से मूव आते हैं। ये तो हुआ बुलिश मार्केट के लिए। अब हम समझते हैं कि बेरिश मार्केट में एफईजी को कैसे ड्रॉ करें। बेरिश मार्केट में भी एफईजी को हम लोग सेम तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल्स का लो, सेकेंड कैंडल्स छोड़ देना है एंड थर्ड कैंडल्स का हाई। ये रहा बुलिश कैंडल्स। एंड नाउ फिर हम लोग शिफ्ट होते हैं दूसरे कैंडल्स पे। इस कैंडल्स का लो, सेकेंड कैंडल छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स यहाँ पे मीट हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है। एंड देन हम लोग फिर शिफ्ट होते हैं इस कैंडल्स पे। इस कैंडल्स का लो, सेकेंड कैंडल्स छोड़ दी, थर्ड कैंडल्स का हाई। देन यहाँ पे एक एफईजी है।
मार्केट यहाँ से अगर नीचे आया या तो यहाँ से पुल बैक देगा या तो यहाँ से पुल बैक देगा। नाउ आई होप आपको कौन सा एफईजी सही है या कौन सा एफईजी गलत आपको समझ आ गया होगा। अभी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, अगर मार्केट अप गया और इस एफईजी तक आया तो हम इस एफईजी पे कैसे बाई कर सकते हैं। मे बी मार्केट इस एफईजी तक आए एंड देन मूव करे, या फिर इस एफईजी तक आए और एक अप साइड में रैली दे, तो हम किस एफईजी पे बाई करें, कौन सा एफईजी सही होगा। इस कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हम लोग अभी 3 छोटे पॉइंट्स को रिमाइंड करने वाले हैं और उसके बाद से हम लोग लाइव चार्ट पे समझेंगे कि एफईजी का यूज करके ट्रेड में एंट्री कैसे लें। तो ना हम लोग उससे पहले समझते हैं कि किस एफईजी पर बाई करना है और किस एफईजी पे बाई नहीं करना है। उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, हमें जब भी एफईजी को खोजना है ट्रेंड के साथ आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट अप है तो ऊपर के लिए, अगर मार्केट डाउन है तो नीचे के लिए। जब हम इसे चार्ट पे समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। और दूसरा, हमें साइडवेज मार्केट को इग्नोर करना है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में टारगेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड तीसरा, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो एफईजी पर बुलिश कैंडल्स बनने के बाद ही एंट्री होगा, बिना बुलिश कैंडल्स के एंट्री नहीं होगा। और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो एफईजी पर बियरिश कैंडल बनने के बाद ही एंट्री होगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। फाइनली हम अब लाइव चार्ट पे समझते हैं कि एफईजी का यूज ट्रेड में हम एंट्री के लिए कैसे करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक बैलेंस्ड प्राइस एक्शंस को फॉलो कर रहा है कंप्लीटली साइडवेज। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमें साइडवेज मार्केट को इग्नोर करना है, तो इस साइडवेज मार्केट को इग्नोर कर हम शुरू करते हैं अपने एफईजी को खोजना और अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करना। सो ये रहा इस डाउन ट्रेंड का सबसे लोअर हाई एंड ये रहा एक लोएस्ट लोअर लो पॉइंट। सो अगर हम इसके बीच में अगर एक एफईजी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक एफईजी है, इस कैंडल्स का लो, सेकेंड कैंडल छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का हाई। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फिर से एफईजी को टेस्ट किया एंड एक बियरिश कैंडल्स बनाया एंड देन मार्केट डाउन गया एंड सो एक लोएस्ट लोअर लो एक ये बनता है। एंड देन फिर हम लोग इसके बीच में अगर एक एफईजी खोजने की कोशिश करें, वो इस कैंडल्स का लो, सेकेंड कैंडल छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का हाई। यहाँ पे फिर से मार्केट एफईजी को टेस्ट करता है और एक बियरिश कैंडल्स बनाता है, जिससे कि एक ट्रेड कंफर्म होता है एंड ट्रेड में एंट्री होती है और ये रहा अपना स्टॉप लॉस एंड फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है और फिर मार्केट अपना साइडवेज हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। इसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो कोई भी एफईजी क्रिएट नहीं हुआ है। अगर कोई एफईजी बनता भी है तो वो छोटे स्ट्रक्चर पे बनता है। सो हम लोग इस साइडवेज को इग्नोर करते हैं और अभी हम लोग का ये होता है सबसे लोअर लो। और अब हम खोजते हैं एक नियरेस्ट एफईजी जो कि इस कैंडल्स के लो एंड सेकेंड कैंडल छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का हाई। और जैसा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। और दूसरी बात कि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में ही एफईजी ढूंढेंगे और ट्रेड ढूंढेंगे। सो अगर इस एफईजी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो मार्केट यहाँ पे आती है और एफईजी को टेस्ट करती है, एक बियरिश कैंडल्स बनाती है और एक यहाँ पे एंट्री होती है एंड फिर से मार्केट डाउन जाता है एंड फिर मार्केट एफईजी को टेस्ट करती है, एक बियरिश कैंडल्स बनता है एंड ट्रेड कंफर्म होता है एंड देन फिर मार्केट डाउन जाते हैं। सो अगर फिर से हम देखें तो मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो हमें साइडवेज मार्केट को हमेशा इग्नोर करना है। और मार्केट ऑब्वियसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सो हमें डाउन ट्रेंड का कोई एफईजी ढूंढना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है जो कि ये दिखाता है कि मार्केट यहाँ पे इम्बैलेंस्ड हो चुका है। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक एफईजी ढूंढें, इस कैंडल्स का लो, सेकेंड कैंडल छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल्स का हाई, देन देखिएगा कि मार्केट फिर से यहाँ पे टेस्ट करता है, एक बियरिश कैंडल्स बनाता है और ट्रेड कंफर्म होता है एंड देन आप देखोगे कि मार्केट फिर से कंप्लीटली डाउन चला गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलती रहेंगी और सेम चीज अप ट्रेंड में भी रिपीट होंगी। एंड लास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये वीडियो ट्रेडिंग फाउंडेशन सीरीज का सिर्फ स्टार्ट है। मैं इस चैनल पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के सारे टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में कवर करूंगा। सो अगर आप सीरियस हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए और आपको ये एफईजी का डीप एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।